तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपकी आज के एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंडिंग ऑफ फिगर। तो इनको समझने से पहले दो टर्म समझना जो बहुत जरूरी है। एक को बोलते हैं एक्यूरेसी और दूसरे को बोलते हैं प्रिसिजन। तो एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है, एक्यूरेसी किसको बोलते हैं? तो पॉइंट नंबर 1 एक्यूरेसी, और उसके बाद प्रिसिजन पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बेटा यहाँ पे 3 फिगर बनाता हूं, ठीक है, ए, बी और सी। ये 3 स्टूडेंट है हमारे पास, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। ये टारगेट है, यानी इनको क्या करना है, एरो मारना है, इधर तीर चलाना है इनको, ठीक है। तो तीरंदाजी कर रहे हैं तीनों बच्चे, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। तो बेटा ए ने क्या किया, ए ने जो अपना एरो चलाया वो इधर चलाया, ठीक है। बी ने अपना एरो इधर चलाया और सी ने अपना एरो डायरेक्ट इस टारगेट के ऊपर ही चलाया, ठीक है। तो प्राइस किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो टारगेट वैल्यू थी और इसकी वैल्यू थी, ठीक है, वो क्या थी, सेम थी, यानी कि उनके बीच क्लोजनेस क्या थी, कम, ठीक है। ये सॉरी, क्लोजनेस क्या थी, ज्यादा थी, वे ज्यादा क्लोज थे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एक होता है इधर एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है, और एक होता है टारगेट डाटा, ठीक है। अभी कोई टीचर क्या करा रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट करा रहा है, ठीक है, और मानने की बात उसने एक सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों को, कितना, 5 मोल पर लीटर, ठीक है। ये मान लो KMnO4 का सॉल्यूशन दे रखा है 5 मोल पर लीटर का, ठीक है, ये मोलैरिटी हुई। अब इसकी मोलैरिटी फाइंड करने के लिए 3 स्टूडेंट को जिम्मेदारी सौंपी गई, ठीक है, ए को, बी को और सी को। अब ए का जो आंसर आता है वो आता है 6 मोल पर लीटर, बी का जो आंसर आता है वो आता है 10 मोल पर लीटर, और सी का जो आंसर आता है वो आता है 5 मोल पर लीटर। इसका मतलब जो सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट किसने किया, सी ने किया, क्योंकि जो टीचर ने सॉल्यूशन बनाकर दिया था उसका आंसर लगभग वही आया है, ठीक है, सेम आया है, ठीक है। तो जो हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू होती है और जो डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, तो उसको बोलते हैं मोर एक्यूरेट। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट किसकी वैल्यू है, तो टीचर सबसे अच्छे मार्क्स किसको देगा, इस सी स्टूडेंट को देगा। तो समझ में आ गया ना, एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विद टारगेट वैल्यू, इसको बोलते हैं क्या, एक्यूरेसी। आप ये एग्जांपल दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। मानने की बात, आप 1 किलो सेब लेकर आए बेटा ठेले वाले से, ठीक है, ठेले वाले को बोला भैया 1 किलो सेब तोलना, तो हो सकता है बेटा वो 1 किलो, या 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो आपने तो उसको पैसे दिए कितने के, 1000 ग्राम के, आपने बोला भैया 1 किलो सेब दे दो, तो हो सकता है वो 1050 ग्राम सेब दे दे आपको। इसका मतलब इसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया कितने का, 50 ग्राम का। देने थे कितने, 1000 ग्राम, और दे दिए कितने, 1050 ग्राम, यानी कि थोड़े से एक्स्ट्रा दे दिया, तो डिफरेंस तो क्रिएट हुआ ना वैल्यू के अंदर। अब बेटा अगर इन्हीं सेब को आप मेजर कराने के लिए चले जाओ किसके पास, किसी डिजिटल वेइंग मशीन पर मेजर कराओ, तो यहां पर इसका लगभग इतना आंसर बता देगा, ठीक है, 1050 ग्राम था। लेकिन बेटा वैल्यू अब भी गलत है, क्योंकि अगर आप गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे, सुनार के पास जाओगे, तो इसको और ज्यादा एक्यूरेट बनाएगा। वो बोलेगा कि बेटा इसका वेट 1050 ग्राम नहीं था, 1050.05 ग्राम था, और ज्यादा एक्यूरेट बना दिया। तो इसका मतलब सबसे सटीक जो मेजरमेंट है वो किसका है, गोल्ड स्मिथ का। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एरर हो सकता है। कहने का ये मतलब है 100% एक्यूरेसी इम्पॉसिबल होती है, कुछ ना कुछ एरर होती है। तो हम चाहते हैं कि एरर क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। एरर तो होगी लेकिन कैसी होगी, कम से कम होनी चाहिए। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट किसका आया, एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल विद टारगेट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद प्रिसीजन किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 3 स्टूडेंट हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, ठीक है। ये क्या थी, टारगेट वैल्यू था। अब एक बच्चे ने क्या किया, पहला तीर इधर चलाया और दूसरा इधर चलाया और तीसरा इधर चलाया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, पहला तीर इधर चलाया,
दूसरा इधर चलाया और तीसरा इधर चलाया, और तीसरे बच्चे ने क्या किया, पहला इधर चलाया, दूसरा इधर चलाया और तीसरा इधर चलाया। ठीक है, तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो ये जीत जाएगा। अगर हम मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू देखते हैं, प्रिसाइज मतलब जितनी बार तीर चलाया उनका वैल्यू क्या है, कितना पास पास है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिसाइज बोलते हैं। यानी कि क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट वैल्यू इज नोन एज प्रिसीजन। किसको बोलते हैं, क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यू इज नोन एज प्रिसीजन, इज नोन एज प्रिसीजन। इसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। टारगेट वैल्यू का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ क्लोजनेस, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। और जितनी बार भी रिजल्ट निकाला गया उनके बीच डिफरेंस कितना है, इसको बोलते हैं प्रिसीजन। अगर डिफरेंस कम है तो मोर प्रिसाइज वैल्यू है, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो लेस प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि टीचर ने क्या किया था, एक टीचर ने, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, 5 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन दे रखा था। ठीक है, तो इस बच्चे ने क्या किया, 3 बार रीडिंग ली, यानी कि 3 बार इसने एक्सपेरिमेंटल रिपीट किया। एक बार इसका आंसर आया 10 मोल पर लीटर, एक बार आंसर आया इसका 10 मोल पर लीटर, और फिर से आंसर आया इसका 10 मोल पर लीटर। ठीक है, इसके बाद बी का आंसर क्या आता है बेटा, बी का आंसर आया 6 मोल पर लीटर, इसके बाद 1 मोल पर लीटर, इसके बाद 15 मोल पर लीटर। इसके बाद सी का आंसर क्या आता है, 4.9 मोल पर लीटर, 50 मोल पर लीटर और 5.0 मोल पर लीटर, ऐसा आता है। ठीक है, तो अगर प्रिसाइज की बात करेंगे तो इसका वैल्यू सबसे अच्छा प्रिसाइज है, यानी कि इनके बीच क्लोजनेस क्या है, बहुत ज्यादा है, सारे के सारे क्या है, सेम। और सबसे खराब प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, ये वाली हो गई। ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर होता है उसमें हम दोनों ही चीज देखते हैं, एक्यूरेसी भी और प्रिसिजन भी। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि अच्छी वैल्यू किसको मानते हैं हम, जो ज्यादा एक्यूरेट होता है और ज्यादा प्रिसाइज होता है। तो इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखिए, अगर ये एक्यूरेसी की बात करते हैं तो 5 से अगर इसकी कंपैरिजन करते हैं तो इसके पास ही है ना, इसका मतलब एक्यूरेसी भी इसके अंदर अच्छी है और इसका प्रिसीजन भी ठीक ठाक है। ठीक है, अच्छे वाला है, सबसे अच्छा तो प्रिसीजन इसका है, लेकिन इसका भी ठीक है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी तो सबसे अच्छी है ना। ये 5 और ये 10, इसकी एक्यूरेसी क्या है, खराब है। तो जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए एक्सपेरिमेंट का, तो कैसा होना चाहिए, मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज के बाद हम क्या पढ़ते हैं, साइंटिफिक नोटेशन और राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ और किसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे, साइंटिफिक नोटेशन से। साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बेटा, किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और इस n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो कैपिटल N होता है, क्या वैल्यू होनी चाहिए इसकी, 1 से लेकर कितना 9.9 तक होना चाहिए। ठीक है, 1 to 9.9 तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ना इसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ना 9.99 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी 10 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और रही बात किसकी, स्मॉल n की, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसा हमारे पास कोई नंबर लिखा है, जैसे 525, ये एक नंबर लिखा है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है बेटा, आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर कहीं पर डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि डेसिमल लास्ट में। ठीक है, आप इधर तो नहीं डेसिमल मान सकते ना, तो 525 लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करो बेटा, इस डेसिमल को उठाकर इधर लिख दो, तो 52.5 लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। देखो इसका ये कितना हुआ टोटल, 52.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा ना, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या लिखी है, सेम लिखी है। ठीक है, इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5.25 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.525 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.0525 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा कितना लिखा है, ये 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो एक के पास 525 रुपए है, एक के पास 52.5 इंटू 10 की पावर 1 रुपीज है, एक के पास 5.25 इंटू 10 की पावर 2 रुपीज है, एक के पास 0.525 इंटू 10 की पावर 3 रुपीज है, एक के पास 0.0525 इंटू 10 की पावर 4 रुपीज है। तो बेटा किसके पास ज्यादा पैसे है? किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है, सबके पास सेम पैसे है, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू क्या लिखी है? सेम लिखी है। तो बेटा इसमें से एक साइंटिफिक नोटेशन छिपा है, तो आपको क्या देखना है? एन की वैल्यू, और कितनी होनी चाहिए? 1 से लेके 9.9 तक होना चाहिए। तो यहाँ पे एन की वैल्यू चेक करो, तो यहाँ पे तो इसी नंबर को तो लिखना था ना, तो ये वाला एन की वैल्यू 52.5, 10 से ज्यादा है ना, और ये वाला ये सही लग रहा है, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा, ये 10 से बड़ा हो जाएगा। तो इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अगर आप डेसिमल लेफ्ट साइड में ले जाते हो, अगर आप डेसिमल कैसे साइड में ले जाते हो? लेफ्ट साइड में ले जाते हो, तो पावर क्या होती है? इंक्रीज। तो पावर इंक्रीज होती है बेटा। और अगर ये आप राइट साइड में ले जाते हो तो पावर क्या होती है? डिक्रीज होती है। ध्यान रखना, पावर क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि 62965, इसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनेगा? 6.2, 6.2, 1 2 3 4 बार इधर लेकर आए तो 10 की पावर 4, ये हो गया आंसर। जैसा दूसरा आंसर देखते हैं, 2596, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर 3। जैसे 2.65, तो पॉइंट को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? 6.265 इंटू 10 की पावर 1। और एग्जाम्पल देख लो, 769,825, तो इसका क्या हो जाएगा? 7.69825 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 बार इधर लेकर आए तो +5, ठीक है। तो पावर आप इधर भी ले, यानी कि डेसिमल आप इधर भी ले जा सकते हो, डेसिमल आप राइट साइड में भी ले जा सकते हो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपने एक एग्जाम्पल लिया 0.00892, ठीक है, इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखना। तो बेटा लिख दो 1 2 3, 3 बार उधर लेकर गए 8.92, 1 2 3 बार उधर लेकर गए ना, तो 10 की पावर -3, ऐसे लिखते हैं। उधर ले जाएंगे तो माइनस, इधर ले जाएंगे तो प्लस। जैसा 0.069, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6.9 इंटू 10 की पावर -2। जैसे 335 ऐसे लिख दिया, 305 इंटू 10 की पावर -2 ऐसे लिखा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ये डेसिमल इधर लेकर आए 3.05 इंटू, जब डेसिमल इधर लेकर आते तो 10 की पावर क्या बनता है? +2, और मल्टीप्लाई पहले से ये है क्या? -2, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 0। तो इसको लिख दोगे आप 3.05 इंटू 10 की पावर 0, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको 5 का साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, किसका? ओनली एक सिंगल डिजिट दे रखा है 5, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, 5 इंटू 10 की पावर 0 लिख दो। तो आपको पता है किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये वाला इतना तो क्या हो गया? 1, और 1 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 5। जैसा आपको 6 का साइंटिफिक नोटेशन लिखना है तो लिख दो 6 इंटू 10 की पावर 0। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इसके बाद समझते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ किसको बोलते हैं? तो बेटा अच्छा आंसर लेने के लिए हमको जो फिगर होती है उसको क्या करना होता है, या हम कभी कभी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन में हमको राउंडिंग ऑफ करना होता है। जैसे कि अगर आपके 91% नंबर आए तो आपको फीलिंग कितने की आएगी? 90% की, ठीक है। और अगर आपके 94% नंबर आए तो फीलिंग किसकी आएगी? 95 की, क्योंकि आपने क्या कर दिया? इन नंबर को राउंडिंग ऑफ कर दिया। तो राउंडिंग ऑफ करने के 3 तरीके होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा राउंडिंग ऑफ। तो बेटा राउंडिंग ऑफ करने के 3 तरीके होते हैं। तो राउंडिंग ऑफ का जो पहला रूल है वो क्या बोलता है? अगर नंबर 5 से बड़ा है, ठीक है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन प्रीवियस नंबर इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, एक इंक्रीज हो जाता है अगर नंबर 5 से बड़ा है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इधर, 5 एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैंने लिखा 6.626
इसको मैंने लिखा 7.89, इसको लिखा 8.05056, ठीक है, इसको लिखा 5.9627, इसको लिखा 5.936, ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, इन नंबर को हटाना है, ठीक है, इन नंबर को हटाना है, एक एक नंबर को हटाना है। अब जो हटने वाले नंबर है ये देख लो, ये 5 से बड़े है ना नंबर। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन प्रीवियस नंबर इंक्रीज बाय 1। अगर नंबर हटने वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर में हम 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, जैसा ये वाला 6 हटाना है तो 5 से बड़ा है तो ये 2 का क्या बन जाएगा 3, तो 6.63 आंसर आ जाएगा। ये 9, ये भी 5 से बड़ा है तो नंबर में एक इंक्रीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा 7.9। अगर ये भी क्या है, ये भी 5 से बड़ा है तो ये नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा 8.006। अगर एक नंबर है ये भी क्या है 5 से बड़ा है तो ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा 1 से, क्या बन जाएगा 5.963। अब ये नंबर है, ये भी नंबर क्या है 5 से बड़ा है ना, तो ये एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 5.9 और ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। तो पहला रूल समझ में आ गया ना। इसके बाद रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं। अगर हटने वाला नंबर 5 से छोटा होता है, इफ नंबर इज लेस देन 5, इफ नंबर इज लेस देन 5 देन नो चेंज इन प्रीवियस नंबर। तो फिर प्रीवियस नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, जो उससे पहला नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, अगर 5 से छोटा है, ठीक है। जैसे 6.0052 पहला क्वेश्चन, ये हम इसके भी 5 एग्जाम्पल लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो 7.862 हमने लिखा 6, 8.6 और 7, 3, इसके बाद लिखा 7.622, इसके बाद लिखा 7.653, ऐसे लिख दिया। तो बेटा हमको क्या करना है, इस 2 को हटाना है, 2 को हटाना है, 3 को हटाना है, 2 को हटाना है, 3 को हटाना है, ठीक है। तो ये 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, ठीक है, ये सब क्या है 5 से छोटे नंबर है। तो इनको हटाने के लिए इससे पहले वाला नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो आप सिंपल सा इनको हटाकर नंबर लिख दो ऐसे कैसे। 6.005 आंसर आएगा, इसका 7.86, इसका क्या आएगा 8.67 आंसर आएगा, इसका क्या आएगा 7.62 आंसर आएगा, इसका क्या आएगा 7.65 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक लास्ट रूल और बचता है इसका, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना ये। अगर नंबर 5 से बड़ा है तो फिर क्या होगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। अगर नंबर 5 से छोटा है तो डिक्रीज नहीं होगा, सेम रहेगा, ध्यान रखना, कभी डिक्रीज कर दो, ठीक है। तो इसके बाद रूल नंबर 3, ये हमारा लास्ट रूल है। तो इसमें क्या देखते हैं, इफ नंबर इक्वल टू 5, अगर 5 के इक्वल नंबर है, यानी कि जो हटने वाला नंबर है वो क्या है 5 है, ठीक है, जिसको हमको राउंडिंग ऑफ करना वो नंबर क्या है 5। तो इसके अंदर 2 कंडीशन लगती है, ठीक है। इफ प्रीवियस नंबर इवन, तो प्रीवियस नंबर अगर इवन होगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, और अगर ऑड होगा तो फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1, ऐसे कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर हटने वाला नंबर क्या है 5 के इक्वल है तो उससे पहले वाले नंबर को चेक करना होता है आपको। अब अगर वो ऑड नंबर है तो एक इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इवन नंबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके भी, 5 एग्जाम्पल देखते हैं। सर ये क्या रट लगा दी 5 एग्जाम्पल की, कोई बात नहीं, आप कितने भी लगा सकते हो, जैसे कि 6.55 या 6.06, और ये हो गया 5, 6.075, 6.0085 या 6.525, 6.5, ऐसे आ गया कोई नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करो, आपको 5 को हटाना है, तो हटने वाला नंबर क्या है 5, तो आपको राउंडिंग ऑफ करना है, 5 को हटा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले नंबर को देखना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए इसको देखना पड़ेगा 5। अब ये 5 ओड नंबर है कि इवन नंबर है, ये बेटा ओड नंबर है, तो अगर ओड नंबर है तो एक बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा 6.6। तो इसके बाद देखो इसको हटाना है तो इसको चेक करो, ये ओड है कि इवन है, तो इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 6.06। इसके बाद 5 को हटाना है तो इससे पहला नंबर कैसा है ओड, तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो 6.08 बन जाएगा।
ये हटेगा तो इससे पहला नंबर क्या है इवन, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा 6.008। अब ये वाला नंबर हटेगा तो इससे पहला नंबर चेक करना है कैसा है इवन, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 6.5256 ये आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक लास्ट एग्जांपल के थ्रू मैं तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ कंपाइल करता हूं, तो ध्यान से बताइएगा इसका आंसर। जैसा कि आपको क्या करना है 6.269 या इसको लिखो 5326 इसको। और बेटा इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसके अंदर कितना 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आपको इसको राउंडिंग ऑफ करना, क्वेश्चन में दे दिया राउंडिंग ऑफ दिस नंबर विद 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब आपको इसके अंदर सिर्फ इतना छोड़ना है, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़नी है, तो आपको ये सब नंबर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप डायरेक्ट ऐसे मत करना, इस 5 को डायरेक्ट हटा देना। ठीक है, कई बार आंसर गलत हो जाता है इससे, आप एक एक करके हटाना। ठीक है, तो पहले हटेगा 6, तो जब 6 हटेगा ये 5 से बड़ा हुआ ना, तो जब ये 5 से बड़ा है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 1 इंक्रीज, यानी कि ये बन जाएगा 3। अब इस 3 को हटाएंगे ये, यानी कि यहाँ पे इसको हटाकर हमने क्या लिख दिया इधर 3 लिख दिया ना। अब इस 3 को हटाएंगे, अब इस 3 को हटाने का मतलब ये 5 से छोटा नंबर है, तो इससे पहला वाला नंबर क्या रहेगा सेम, तो ये रहा। अब इसको हटाना है 3 को, अब इस 3 को हटाने के लिए 5 से छोटा नंबर है, तो ये वाला भी क्या रहेगा सेम, तो ये लिखा इसको। इसके बाद इस 5 को हटाना है। अब 5 को हटाने के 2 रूल थे, एक इससे पहला वाला नंबर देखना है कि इवन है कि ओड है, तो आपने चेक किया 6 क्या एक इवन नंबर है, तो आप इसको सेम रहने देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.26। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक इतना ही, थैंक यू।